गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हुए। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 4 वीडियो है। इसे हम लोग एक्सरसाइज 30.3 पढ़ेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 45 तक के प्रश्नों का उत्तर सोल्यूशन बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 1 से लेकर के 35 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन बता चुका हूं। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे 36 से लेकर 45 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन। चलिए बिना समय हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं 36 से लेकर 35 तक के सभी प्रश्नों का हल। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अन्य बच्चे भी घर बैठे मैथमेटिक्स तथा अन्य विषयों की तैयारी कर सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं किसी तरह मैथमेटिक्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 36 से 45 तक, यानी आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग 36 से 45 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 36। आप ध्यान से देखिए, आप सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्यूशन बना पाएंगे। तो 36 क्वेश्चन आप देखते हैं। कहता एक नौकर को 5 पत्र डाक में छोड़ने हैं। 5 पत्र डाक में छोड़ने हैं। यदि वहाँ 4 पत्र मंजूसा है, माने पोस्ट ऑफिस में 4 बक्स है, तो वह कितने प्रकार से पत्र को छोड़ सकता है? यानी 5 गो पत्र है, अब पत्र मंजूसा कितना है? 4 गो है। ठीक है, तो कितने प्रकार से पत्र को डाला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले लिखिए कितना पत्र है। यहाँ लिखेंगे चूँकि पत्र की संख्या इक्वल टू 5 और पत्र मंजूसा लिखिएगा, पत्र मंजूसा की संख्या इक्वल टू क्या हो गया? 4। अब देखिए आपके पास 4 गो पत्र मंजूसा है, 1 2 3 और 4 में 4 गो लेटर बॉक्स है और पत्र कितना है? 5 गो। प्रथम पत्र आप उठाइएगा, तो आपके सामने ऑप्शन क्या आएंगे? आपके सामने आएंगे ऑप्शन कि प्रथम पत्र को चारों में से किसी एक बॉक्स में आप डाल सकते हैं। 4 में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। यानी प्रथम पत्र के लिए आपके पास ऑप्शन कितना है? 4 है। प्रथम पत्र के लिए ऑप्शन है 4। एंड पत्र कितना है? 1 2 3 4 और 5 को लेटर आपके पास है। ठीक है, और बॉक्स है, यहाँ बॉक्स कर दीजिए, इसको बॉक्स कीजिए और इसको मान लीजिए लेटर। तो प्रथम लेटर को 4 में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। तो प्रथम लेटर के लिए 4 बॉक्स हैं। दूसरे लेटर के लिए कितने बॉक्स होंगे? 4 लेटर हैं, 4 ही। दूसरे लेटर के लिए ही 4 बॉक्स हैं। और तीसरा लेटर को 4 में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। चौथों को भी 4 में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं और 5वें को भी किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर से देखिए, आपके पास लेटर बॉक्स का एगो है, 4 गो है, और लेटर का एगो है, लेटर आपके पास है 5 गो। तो प्रथम लेटर को 4 में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। यानी प्रथम लेटर को बॉक्स में डालने का तरीका 4 हो गया। दूसरे के लिए भी 4 आएगा, तीसरे के लिए 4 आएगा, तो टोटल गुना कर लेंगे, आपको अभिष्ट तरीका प्राप्त हो जाएगा। तो लिखिएगा, इसलिए पत्र को पत्र मंजूसा में डालने का तरीका 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 के पावर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 3 इनामों को 5 विद्यार्थियों को कितने तरीके से दिया जा सकता है? 3 गो इनाम है, अब 5 गो लड़का है जिसे देना है। तो देखिए, इनाम की संख्या पहले लिख दीजिए। सबसे पहला काम है इनाम की संख्या लिखिएगा, इनाम की संख्या बराबर 3 विद्यार्थियों की संख्या है 5।
मतलब 5 गो लड़का खड़ा है, बॉय कितने हैं, 5 गो हैं बॉयज़, 1 2 3 4 5। अब प्राइज कितना है, 3 गो, 1 2 3। तो सोचिए प्रथम प्राइज हम पाँचों में से किसी एक लड़का को दे सकते हैं, यानी प्रथम प्राइज को देने का तरीका क्या है, 5 है। वैसा ही दूसरे प्राइज को भी पाँचों में से किसी को दे सकते हैं, इसका भी तरीका क्या होगा, 5। तीसरे का भी तरीका होगा 5। इसलिए इनाम देने का तरीका 5 गुना 5 गुना 5। तो नीचे लिखेंगे इसलिए इनाम देने का तरीका, देने का तरीका बराबर 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 के बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार पॉज करके देखिए, भगा भगा देखिए ताकि आपको समझ में आए। बैक करके बार बार देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 38 है, कितने तरीका से एन चीज़ को, सामग्री एन है, पी व्यक्ति को दिया जा सकता है, पी आदमी है और एन समान है, एन समान है, कितने तरीके से दिया जा सकता है। तो देखिए सेम यहाँ वस्तु की संख्या इक्वल टू एन और व्यक्ति की संख्या इक्वल टू पी, व्यक्ति की संख्या हो गया पी। तो मतलब व्यक्ति को इधर खड़ा कराइए, व्यक्ति को हम साइड में खड़ा कराते हैं। देखिए यहाँ मैन हो गया, यहाँ मैन लिख देते हैं, इसकी संख्या पी है, जैसे 1 2 3 4 बढ़ते जाए कहाँ तक गया, पी तक गया। ठीक है, और समान ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एगो है एन गो, 1 2 3 4 5 कहाँ तक गया, एन तक है। तो देखिए और प्रथम ऑब्जेक्ट को उठाइए, माने एन तक मतलब हो सकता है 10 को हो सकता है, 20 को हो सकता है, 30 को हो सकता है, या 10 20 50 कुछ भी आदमी हो सकता है। और प्रथम वस्तु को उठाएंगे तो यहाँ जाएंगे देने के लिए, तो एक के लिए इस P में से किसी एक को दिया जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए 10 आदमी होता तो प्रथम को देने का तरीका 10 होता। अगर 50 आदमी होता है, या P के आसमान का होता नहीं 50 आदमी हैं, तो प्रथम वस्तु को देने का तरीका क्या होता है 50। यहाँ P है तो देने का तरीका क्या हो जाएगा, P होगा। उस तरह दूसरे का भी तरीका P होगा, तीसरे का भी तरीका P होगा, यानी एनवे का भी तरीका P होगा, यानी P गुना P एन तक। इसलिए कुल तरीका यहाँ क्या निकालना है आपको, व्यक्तियों को देने का तरीका यहाँ लिखेगा। इसलिए व्यक्तियों लिख दीजिए, व्यक्तियों को देने का तरीका। तो क्या होगा, प्रथम के लिए P है, दूसरे के लिए P है, तीसरे के लिए P है, कहाँ तक गया है, एन तक। तो एन माने P के पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, P के पावर एन। अगर मान लें P गुना 10 को होगा तो P के पावर 10 होता, तो ये P के पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा P के पावर एन। 39 देखते हैं, 39 देखिए, कहता है निम्नांकित 5 इनामों को कितने विभिन्न तरीक़ा से 10 विद्यार्थियों को वितरित किया जा सकता है। प्रथम और द्वितीय गणित में, प्रथम और द्वितीय भौतिकी में तथा प्रथम इनाम हिंदी में। यानी मतलब है गणित का 2 गो प्राइज है, भौतिकी का 2 गो और हिंदी का 1 गो है। आदमी का 1 गो है, 10 गो। तो यहाँ देखिए 39 है, लिखिएगा गणित का पुरस्कार M1 है और एगो क्या है M2 मान लीजिए। वैसे ही गणित के बाद क्या है, भौतिकी का पुरस्कार क्या होगा, P1 और P2 मान लीजिए। और हिंदी दिया है, हिंदी का पुरस्कार H1 हो गया, एगो प्राइज है। लड़का कितना है, 10 आदमी है, आदमी दिया गया है 10 को। अब यहाँ गौर करना होगा आपको, 10 आदमी हैं तो देखिए यहाँ M1 पुरस्कार देने का तरीका, M1 प्रथम पुरस्कार जब 10 लड़का को खड़ा करा दीजिएगा तो 10 में से किसी एक लड़का को प्रथम पुरस्कार दिया जा सकता है। 10 में से किसी एक लड़का को प्रथम पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी M1 देने का तरीका क्या होगा, 10 होगा। फिर M2 पुरस्कार देने का तरीका क्या होगा, देखिए 9 होगा। क्यों, यहाँ देखिए जिस लड़का को फर्स्ट डिवीज़न का पुरस्कार मिल जाएगा उसे सेकंड डिवीज़न का पुरस्कार नहीं मिलेगा।
क्योंकि एक ही लड़का फर्स्ट और सेकंड दोनों थोड़े कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो 10 लड़का एक सामने खड़ा करा दीजिए, तो फर्स्ट डिवीजन हिंदी गणित का फर्स्ट कोई एक ही लड़का मार सकता है, लेकिन 10 में से कोई आ सकता है, यानी फर्स्ट आने की संभावना 10 में 10 है। अतः एमोन पुरस्कार देने का तरीका क्या हो गया? 10। लेकिन जिस लड़का को फर्स्ट मिल जाएगा उसे सेकंड नहीं मिलेगा, अतः 9 बच्चों में से किसी एक को सेकंड मिल जाएगा, तो सेकंड पुरस्कार देने का तरीका क्या हो जाएगा? 9। वैसे ही P1 भौतिकी के प्रथम पुरस्कार देने का तरीका क्या होगा? 10 में से किसी को भौतिकी का पुरस्कार मिल सकता है, क्योंकि जो लड़का गणित में फर्स्ट करेगा वो भौतिकी में कर सकता है। तो भौतिकी के लिए 10 हो जाएगा P1 के लिए। वैसे ही P2 के लिए कुल तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि जो लड़का भौतिकी में फर्स्ट करेगा वो क्या करेगा? सेकंड नहीं कर सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट करता है वो सेकंड नहीं आता है, कोई एक ही को आएगा। उस तरह हिंदी का तो एक ही पुरस्कार है ना, हिंदी H1 का एक ही पुरस्कार है, 10 में से कोई लड़का ले सकता है, तो 10 हो जाएगा। कुल तरीका क्या हो जाएगा? 10 गुना 9 गुना 10 गुना 9 गुना 10, ये कुल हो जाएगा। और तब कुल तरीका नीचे निकाल लेंगे। इसलिए कुल तरीका बराबर 10 गुना 9 10 गुना 9 गुना 10, यानी 81 पर 3 जीरो हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है 40। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 5 प्रतिनिधि को, माने 5 नेता लोग हैं, को किसी शहर के 6 होटल में कितने तरीका से ठहराया जा सकता है? 5 गो नेता को 6 गो होटल में ठहराना है। तो देखिए पहले नेता की संख्या लिखिए, प्रतिनिधि नेता की संख्या, नेता की संख्या बराबर 5, और होटल का एगो है, होटल की संख्या बराबर 6। तो देखिए तो होटल 6 गो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 गो है। 6 गो आपके सामने होटल आ गया यहाँ, और लीडर लोग जो कई गो हैं 5 गो, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा एक नेता को 6 होटल में से कौन एक में रखा जा सकता है? तो प्रथम नेता को रखने का तरीका 6 होगा। वैसे दूसरों को भी किसी में से रखा जा सकता है, तो दूसरे का भी 6 होगा, तीसरे का भी 6, चौथे का भी 6, पाँचवें का भी 6। तो होटल में रखने का तरीका क्या? 6 गुना 6 गुना 6। इसलिए होटल में ठहराने का तरीका, होटल में ठहराने का तरीका 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 गो 6 होगा तो क्या होगा? 6 के पावर नहीं 5 गो 6 होगा ना, 6 के पावर का हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, 6 के पावर 5 हो गया। इसके बाद देखना है 41 नंबर, क्वेश्चन नंबर 41 41। देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन का था 41, अंक 0 1 2 3 और 4 से 5 अंकों की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों को दोहराया जा सकता है, दोबारा अंक हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले दिया गया अंक, सबसे पहला काम है दिया गया अंक लिखना। लिखिएगा दिया गया अंक, दिया गया अंक बराबर कितना है? 0 1 2 3 और 4। कुल का एगो है, कुल हो गया 5। अब आपको क्या करना है? 5 अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो 5 को डब्बा डालिए, 5 को डब्बा डालेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और 5 अंक का संख्या बनाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 दिया है, 0 दिया तो इधर से भरना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 0 यहाँ नहीं भर सकते, यहाँ नहीं भर सकते। कुल का बचेगा 4 गो, तो इसको भरने के क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसमें से कोई एक भर देंगे तो कई को बचेगा? यहाँ से यहाँ तक ले 4 गो। तो ये भी तरीका क्या होगा? 4 ही होगा। ये तरीका हो गया 4। लेकिन याद रहे जो अंक इसमें भरेंगे, इसमें भरा गया उस अंक को उठाकर हम इसमें भी डाल सकते हैं। तो तरीका क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि कहता है अंक को दोहराया जा सकता है, तो यहाँ तरीका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और जब भी कहेगा अंक को दोहराया जा सकता है, तरीका सेम हो जाएगा, तो 5 5 5 और 5 होगा। यहाँ 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 नहीं भरना है। टोटल 5 को दिया है तो सब 5 5 हो जाएगा, और इसमें आप 0 नहीं भर सकते, और तो क्या होगा? इसमें 4 हो जाएगा। इसलिए कुल संख्या
जब भी दोहराने की बात कहेगा तो सब जो अंक होता है उतना ही हो जाता है, 5 5 5 हो जाएगा। तो 4 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप गुना करेंगे इसको, तो गुना करते ही आपका आ जाएगा, आपका हो जाएगा 2500। यह होगा आंसर 125। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 42, 42 क्वेश्चन देखिए। कहता है 42, 4 अंगुलियों में 6 अंगूठियों को कितने तरीक़ा से पहना जा सकता है? अंगुली 4 गो, अंगूठी का गो 6। तो लिखिए अंगूठी की संख्या, लिखिएगा अंगूठी की संख्या बराबर 6, अंगुली का गो, अंगुली की संख्या बराबर 4। देखिए अंगुली 4 गो है, 1 2 3 4 गो, यानी सिंगल 4 है। और जो अंगूठी है, रिंग है, रिंग का गो 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए प्रथम रिंग को 4 में से किसी एक उंगली में डाल सकते हैं, तो प्रथम के लिए तरीका क्या होगा? 4। वैसे दूसरे रिंग को, दूसरे अंगूठी को 4 में से किसी एक उंगली में डाल सकते हैं, तो 4 4 4 4 4 हो जाएगा, यानी 4 को होगा, यानी 6 को 4 होगा। इसलिए कुल तरीका अंगूठी पहनाने, अंगूठी पहनने का तरीका 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कई गो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन 4 के पावर क्या हो गया? 6 हो गया। ये अंगूठी पहनने का तरीका हो गया 4 के पावर 6। ठीक है, 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन आपको देखने कितने? 43 देखना है। कहता है अंक 0 1 2 3 4 और 5 से 4 अंकों की 3000 से बड़ी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अंक को दोहरा सकते हैं। अब पहले दिया गया अंक लिखेंगे, सबसे पहला काम है दिया गया अंक लिखना है। दिया गया अंक बराबर क्या है? 0 1 2 3 4 और 5। 4 अंकों की संख्या बनाना है। 3000 से बड़ी, यहाँ लिखिएगा 3000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो संख्या बराबर देखिए, तो पहले 4 गो बॉक्स बनाइए। ठीक है, अब 3000 से बड़ा का मतलब है कि आप शुरू में 3 4 या 5 कोई रख सकते हैं, 3 4 या 5 रख सकते हैं। 1 0 1 2 रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे तो क्या होगा? 0 1 2 रखेंगे तो यह 3000 से छोट हो जाएगा। तो 3000 बड़ा का मतलब 3 4 5 कोई रख सकते हैं। तो इसको भरने का तरीका क्या होगा? आपके पास 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इन 6 में से कोई भर सकते हैं, तो इसको भरने का तरीका 6 होगा। अब पुनरावृत्ति होने का मतलब क्या है? ये भी 6 होगा, ये भी क्या होगा? 6 होगा। यही आपका अभिष्ट हो गया। लेकिन 3000 बड़ा कहता है, तो इसमें क्या हो गया? 3000 एक तो पहले से ही शामिल है, तो इसको एगो घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3000 क्वेश्चन में खुद दे दिया है। तो 3000 छोड़ करके इसके बाद वाला बनाना है, तो 3000 इसमें से घटाइएगा, एगो घटा दीजिएगा, क्योंकि एगो तरीका यह है, तो 1 माइनस कर देंगे। तो संख्या हो जाएगा 3 गुना 6 गुना 6 गुना 6 माइनस 1, यानी 3 गुना 6 के पावर क्या होगा? 3 माइनस 1। ये होगा आंसर। देखिए आपका तो आंसर यही हो गया, लेकिन एक क्यों घटाए? क्योंकि 3000 क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, तो इस जो दिया है उसको शामिल नहीं करेंगे। 3000 से बाद की संख्या बनाने हैं, तो एक तरीका यह घटा लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 नहीं 44 है ना, 43 के बाद 44 होगा। ठीक है, 44 पहले देखते हैं। कहता है कि शहर में गाड़ियों के नंबर प्लेट में अशून्य अंकों की संख्या, माने शून्य नहीं है, 3 या 4 है। गाड़ियों की महत्तम संख्या क्या है जिन्हें अंकित किया जा सकता है? देखिए यहाँ अंक नहीं दिया है, अंक नहीं दिया है तो 0 से लेकर कहाँ तक लेंगे? 9 तक। लेकिन अशून्य कहता है, अर्थात आपको 0 नहीं लेना है, यानी 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। प्रश्न से अंक, यहाँ लिखिएगा प्रश्न से अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल कै गो है? 9 है। ठीक है, अब अशून्य अंकों की संख्या 3 या 4 है? 3 है। जब 3 गो है अशून्य अंकों की संख्या 1 2 3, ठीक है,
तो यहाँ 1 का चुनाव हम 9 में से 1 के लिए प्रथम स्थान के लिए हम कोई भी अंक डाल सकते हैं प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर भी कोई अंक ले सकते हैं, लेकिन प्रथम स्थान यानी कहने का 3 बक्स यहाँ भरना है आपको। 3 बक्स करना है, यहाँ भरना है, ठीक है। एक और 4 बक्स भरना है, 3 हो सकता है या 4 बक्स कहता है, तो 4 गो बक्स यहाँ भरना है। तो प्रथम बक्स को भरने का तरीका क्या होगा 9, दूसरे को भी भरने का तरीका 9 होगा, तीसरे को भी भरने का तरीका होगा 9 होगा। वैसे जो 4 गो बक्स होगा तो प्रथम का तरीका 9, दूसरे का भी 9, तीसरे का 9, चौथे का भी 9 होगा। तो कुल तरीका क्या होगा, यह प्लस यह हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों की संख्या लिखिएगा, गाड़ियों की संख्या बराबर 9 गुना 9 गुना 9 प्लस 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4। दोनों को हल कर लीजिए, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को रिपीट करके देखिए ताकि आपको खूब समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए कहता है बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा के 10 प्रश्नों का उत्तर कितने तरीके से दिया जा सकता है। 10 प्रश्न है जिसका उत्तर आप कितने तरह से दे सकते हैं यदि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प है। तो पहले इतना प्रश्न का उत्तर हम लोग दे दें। प्रश्न की संख्या 10 है, यहाँ लिखिएगा प्रश्नों की संख्या बराबर 10, प्रश्नों की संख्या बराबर 10। और विकल्प कितना है, विकल्पों की संख्या बराबर 4। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है, 4 विकल्प है। तो देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 बढ़ते जाके कहाँ तक 10 तक। तो प्रथम प्रश्न में 4 विकल्प है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 4 है। तो प्रथम चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं, कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर देने का तरीका क्या होगा 4, चारों में से कोई एक को चुन सकते हैं। वैसे ही दूसरे का भी 4 होगा, तीसरे का भी 4 होगा, ऐसे ही 10वें का भी क्या होगा 4 होगा। इसलिए उत्तर देने का तरीका, उत्तर देने का तरीका, देने का तरीका बराबर 4 गुना 4 गुना 4 गुना कहाँ तक 10 तक। तो 10 को 4 होगा तो होगा 4 के पावर हो जाएगा 10। आधा आपका बन गया। आधा और क्वेश्चन दिया इसमें, हाफ और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कहते यदि 2 लगातार प्रश्न का उत्तर नहीं करना हो तो कितने तरीका हो सकता है। फिर कहता एक तो आधा बन गया, और कहता है 4 विकल्पों में से 2 लगातार का उत्तर आपको नहीं करने हैं। 2 लगातार का उत्तर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस समझना है 10 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ तक गया 10 तक। क्वेश्चन आपका 10 दिया है। तो देखिए कहने का अर्थ है प्रथम में जो उत्तर चुनेंगे वही उत्तर दूसरे में आपको नहीं चुनना है। तो प्रथम क्वेश्चन के लिए 4 में से कोई एक चुन सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न के लिए चुनने का तरीका, विकल्प चुनने का तरीका 4 होगा। लेकिन जैसे दूसरे में जाइएगा तो जो क्वेश्चन दूसरे ऑप्शन 1 में चुने होंगे वो ऑप्शन 2 में आप नहीं चुन पाएंगे। अगर इसमें ए चुने हैं तो इसमें आपको ए नहीं चुनना होगा। अतः इसमें से 3 ही विकल्प चुन सकते हैं। 4 में से एक 3 ही विकल्प आप चुन सकते हैं। तो तरीका क्या होगा 3 होगा। और फिर इसमें जो एक ऑप्शन चुना जाएगा उसको छोड़कर आप इसमें 3 को ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे इसमें ए बी सी डी चारों चुन सकते थे, इसमें चारों चुन सकते थे। लेकिन यहाँ कहते नहीं, अगर डी चुन लिए तो आप 3 को में से कोई चुनिएगा। तो ए बी सी कौन चुन सकते हैं। और फिर अगर इसमें से सी चुन लिए तो आप ए बी चुन सकते हैं और ऊपर वाला डी आ सकता है। फिर इसके लिए क्या होगा 3 तरीका होगा। वैसे इसके लिए 3 तरीका होगा, सबके लिए 3 तरीका होगा, लेकिन प्रथम के लिए 4 तरीका होगा। इसलिए उत्तर देने का तरीका, उत्तर देने का तरीका 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कहाँ तक 9 तक होगा 3। तो 4 गुना 3 के पावर क्या हो जाएगा 9। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना 3 के पावर 9। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।